जय हिंद दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 10वीं 12वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए परमानेंट ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती जारी हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं, इस वैकेंसी में एमटीएस, मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पदों पे भर्ती आई हुई है, जिसमें अगर आप 10th पास है, 12th पास है या फिर स्नातक पास है तो आप सभी एलिजिबल है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सके। क्योंकि अभी के टाइम पे ना भाई, परमानेंट नौकरी ना बम्पर मात्रा में लेकर के निकल रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ डेली नई नई भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एओसी में एमटीएस, मटेरियल असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पदों पे टोटल 723 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब एओसी जो है ना, वो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती। एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें अगर आपका एज 18 से 25 साल है ना, तो आप सोचोगे कि भैया एज का गिनती कब से होगा, तो एज का गिनती फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, उसी डेट पे आपका एज का कट ऑफ होने वाली है। जिसमें 18 से 25 साल के बीच हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ एससी हो गया, एसटी हो गया, 5 साल छूट, ओबीसी हो गया, 3 साल की छूट मिलेगा इस ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में। एक चीज मैं बता दूं, इस वैकेंसी में ना आप कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर फीमेल, किसी से भी फॉर्म भरने का फीस नहीं लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है ना, फॉर्म के फीस को देख करके भरते ही नहीं है। तो वो सभी ध्यान दे दीजिए, फॉर्म फीस इसमें 0 रुपए है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सा पद पे भर्ती आई हुई है, तो एक चीज मैं बता दूं, पहला तो इसमें एमटीएस की वैकेंसी आई है। टोटल अगर हम बात करते हैं 11 पोस्ट है। मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, 19 पोस्ट है। ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी आई है, 389 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी 27 पोस्ट है। ड्राइवर की वैकेंसी 4 पोस्ट है। और कारपेंटर की वैकेंसी 7 पोस्ट है। फायरमैन की वैकेंसी 247 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 723 पदों पे जारी हुई है। जिसमें आप 10th पास हो तो एमटीएस वगैरह की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी है। आप 12th पास हो तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। स्नातक पास हो तो आपके लिए मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। आईटीआई पास हो तो आपके लिए कारपेंटर वगैरह की वैकेंसी है। ऐसे मतलब बहुत सारी वैकेंसी जारी हुई है। तो मतलब आप लोगों के लिए ना एक सुनहरा मौका निकल करके आई हुई है 2024, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप लोगों को ज्वाइनिंग देने वाली है। योग्यता का अगर हम बात करते हैं तो 10th पास का लिए वैकेंसी है, 12th के लिए भी वैकेंसी है, स्नातक के लिए भी वैकेंसी निकल करके आई हुई है। देख सकते हो दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एओसी की तरफ से निकाली गई है, जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप जा करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोर्ड में बता ही चुका हूँ। अब सैलरी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मटेरियल असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन होते हैं, लेवल 5 के अनुसार 29,200 से 92,300 के बीच सैलरी रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 19,900 से 63,200 के बीच आपका सैलरी रहेगा। इसी प्रकार से सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, फायरमैन हो गया, सभी का सैलरी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ईस्टर्न रीजन में देख सकते हो कितना पोस्ट है आपका, वेस्टर्न रीजन में कौन कौन सा पोस्ट है, नॉर्थन में आपका कौन सा है, साउथर्न में आपका कौन सा है, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट, सभी में जितना जितना वैकेंसी है कंप्लीट डिटेल्स के साथ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, 21 दिन का आपको टाइम मिलने वाली है अप्लाई डेट का। तो जल्द से ही इसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। मैं वीडियो आप लोगों को कंप्लीट लेकर के आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को बता दूं, aocrecruitment.government.in में ही इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी। और किसी भी प्रकार से आपको हार्ड कॉपी को सेंड नहीं करना है, ओनली ऑनलाइन अप्लाई ही इसमें होने वाली है। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए।
एक चीज आप पूछ रहे होंगे कि सर आखिरकार इस वैकेंसी में चयन की जो प्रक्रिया है ना वो कैसे होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें चयन प्रक्रिया, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले। तो फिजिकल हर पोस्ट में नहीं है, तो फिजिकल किस में, ट्रेड्समैन मैट में होने वाली है। तो ट्रेड्समैन मैट में आपका फिजिकल है, बाकी में नहीं है, ठीक है। जैसे कि रिटर्न टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। अब जिसमें फिजिकल नहीं है भैया, जैसे कि एमटीएस, मटेरियल असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट में रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, बस इतना ही है। अब मेडिकल आर्मी वाली लेवल में नहीं होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आर्मी में होता है ना, उस प्रकार से नहीं होने वाला है। बात करें इसमें सिलेबस का, तो देखिए दोस्तों, फिजिकल आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं, पहले सिलेबस देख लीजिए। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, 2 घंटा का टाइम रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 देखने को मिलेगा, यानी कि 4 गलत 1 नंबर कट, और आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर की होने वाली है। रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चन मिलेगा, जीके की बात करें 50 क्वेश्चन मिलेगा, मैथ्स की बात करें 25 क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपका इसी के आधार पे मेरिट बनने वाली है। अब जैसे ट्रेड्समैन मैट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाली है ना वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, क्वालिफाइंग नेचर की है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचने लग जाते हैं कि भैया सब में फिजिकल टेस्ट है, क्या फिजिकल में ज्यादा, तो एक चीज मैं बता दूं, जितना भी होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है कि फिजिकल का काउंट होगा नंबर। बाकी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे भी एग्जाम दिलाते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप फिजिकल टेस्ट देते हैं तो फिजिकल का मार्क्स नहीं होता, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इतना टाइमिंग दे दिया रहता है, उस टाइमिंग में जाकर के आपको फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। तो मेरिट आपका रिजल्ट से ही बनने वाली है सभी पोस्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका फिजिकल टेस्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्समैन मैट, मेल फीमेल एक सर्विसमैन कोटा के सभी कैंडिडेट उसमें भरने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं ना ट्रेड्समैन मैट में, तो वो अगर मेल कैंडिडेट है तो 1500 मीटर यानी कि 155 किलोमीटर को 6 मिनट में निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ 50 केजी को उठा करके 200 मीटर को 100 सेकेंड में निकालना है। किसको निकालना है? मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट में भैया अगर आप 200 मीटर है, सॉरी 1.5 किलोमीटर है तो 8 मिनट प्लस में निकालना है। जैसे कि आप एसएससी वगैरह के एग्जाम दिलाने गए हो तो आपको पता होगा, एसएससी जीडी वगैरह में, तो उसी प्रकार से इसमें भी होने वाली है। 50 केजी के वजन को आपको 225 सेकेंड में निकालना है। ऐसे बहुत ही आसानी से अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना तो ये जो वैकेंसी है उसमें परमानेंट जॉब ले सकते हैं। अब देखिए ग्रुप सी लेवल की परमानेंट वैकेंसी है, जिसका मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखा दिया कि भैया ये पोस्ट में है। अब बात करते हैं कि भैया इस वैकेंसी में आखिरकार अप्लाई डेट कब होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी AOC की आई हुई है ना, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है विभाग के अंतर्गत। आप AOC रिक्रूटमेंट मतलब AOC बस गूगल में लिख दीजिएगा, वहां रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाओगे, ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई होगा वो कब से होगा, तो भैया जल्द ही आप लोगों को दिसंबर महीना में कभी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसका ऑनलाइन अप्लाई। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप कोई भी हो कैंडिडेट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे ना परमानेंट नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी होती है भैया, सिर्फ प्राइवेट होती है और गवर्नमेंट होती है। हालांकि ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। सारी कुछ सुविधा 50% डीए मिलेगा और मतलब अलाउंस वगैरह, मतलब अच्छा खासा आप लोगों को पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा, चाहे आप एमटीएस की लेवल 1 पोस्ट पे ही क्यों ना ज्वाइनिंग हो, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, स्नातक पास हो। अब देखिए 10वीं पास में आपका ये एमटीएस की वैकेंसी 10th पास है, ठीक है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी आपका 10th पास है। ये जूनियर ऑफिस क्या बोलते हैं असिस्टेंट आपका 12th पास रहेगा। ड्राइवर 10th पास रहेगा। कारपेंटर 10 प्लस ITI रहेगा। फायरमैन आपका 12th पास भी रहता है दोस्तों। फायरमैन 10 पास वाले लोग भी दिलाते थे, इसमें 10 पास रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड्समैन मैट हो गया,
मटेरियल असिस्टेंट आपका स्नातक रहेगा। 2 साल पहले, 1 या 2 साल पहले मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत, आप सभी को पता है। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दिलाए थे, ओनली रिटन एग्जाम के आधार पर चयन हुआ था। तो उन सभी कैंडिडेट से एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, भैया मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, जल्द ही इसका जैसे ही लॉन्ग फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक बार फिर से वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊंगा। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फिर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।